अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.3, 7.1 और 7.2 कॉन्ग्रुएंट चैप्टर का है। कॉन्ग्रुएंट के कंसेप्ट पे हम लोग दो एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। चलिए इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब समझिए ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहां से एक काम करते चलिए, इन ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और ए सी को इक्वल मान लीजिए, ये बात हो जाएगा। और देयर अपोजिट एंगल, तो बी और एंगल सी इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। ये दो काम हम लोग करते चलेंगे, इससे हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। पहली बात तो हो गया ए बी सी। अब एक और है डी बी सी, तो इसी पर एक लाइन है, यहां पर एक डी ले लिया है बुक। चलिए यहां से इसको मिलाइए, डी बी हुआ, ये डी सी हुआ, तो ये साइड भी इसके इक्वल कहता है। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल डी बी सी, ध्यान दीजिएगा, तो डी बी इज इक्वल टू डी सी हो गया। ये एंगल पूरा एक्स था, ये टू साइड इक्वल है, तो यह एंगल भी इसके इक्वल होगा। पहले ये एंगल बराबर था, इक्वल था, इसका मतलब यहां पर हो जाएगा एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, इसको y मान लीजिए। ये पूरा x था, ये अकेला y है। ये दो बातें हो गई। अब हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में क्लियर है, देख लीजिए, यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है, और यह साइड कॉमन है, तो प्रूव तो हो ही गया। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में आपको लेकिन लिखना पड़ेगा फिर से, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बी डी इज इक्वल टू डी सी है, और ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये है कॉमन, ये दोनों है गिवन। इस तीनों बातों को मिला करके आप लिख सकते हो ट्रायंगल। बुक में देख लेना, जो लिखा रहेगा वही लिखना। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी का। ये हो गया प्रूव, ये हो गया फर्स्ट प्रूव हो गया। आपको क्लियर है ना कि यह साइड इसके इक्वल था, यह साइड इसके इक्वल था, यह साइड कॉमन था, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। पहली बात तो हो गई। अब सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी पी, ए बी पी। अब यहां पर आ जाइए, ए बी पी में आ जाइए। अब देखिए यहां पर ए बी पी में, ए बी पी है ना, ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी में देखिए इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी में देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, एक साइड इक्वल है, पहले से दिया हुआ है, और यहां पर ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन है, ये दिया हुआ था, दो साइड इक्वल हो गया, और ये बीच का एंगल इक्वल है, यही एंगल इक्वल नहीं है, ये एंगल भी इक्वल है, ये देखिए माने हुए हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये आप इसको एक्स मान चुके हो। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, ये भी इक्वल है, इसको ये मान लो। अब यहां देखिए आप कि अब एंगल साइड से भी दिखा दिया, हालांकि हम दो साइड इक्वल दिखा दिए। इफ टू एंगल्स आर इक्वल, यह एंगल और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये भी ऑब्वियसली इसके इक्वल होगा। लेकिन हमको इससे अभी मतलब नहीं है। इफ टू एंगल्स आर इक्वल, यह एंगल इसके इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, और यह साइड हो गया, तो फ्रॉम एंगल साइड एंगल से, फ्रॉम एंगल साइड एंगल से हम लिख सकते हैं ए बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा ए सी पी, हो जाएगा फ्रॉम एंगल साइड एंगल से। ये एंगल, ये साइड और ये एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। दूसरी बात हो गई, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब हुआ कि यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, और दोनों का सम 180 है,
इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये भी प्रूव करना था। एपी बाइसेक्ट हो गया, ये देखिए ये बाइसेक्ट हो गया ना, एपी यहां पर ये भी हो गया एंगल। जैसे ही ये कन्ग्रुएंट हुआ, कहां लिखे थे यहां पर ए बी डी, जैसे ये कन्ग्रुएंट लिखा था आप यहां से एक लिख सकते हो बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी इज इक्वल टू ए। अगर इसको मान लेते हैं तो ये हो। आपका क्वेश्चन में 4 प्रूफ था, यहां तक तो बन गया। देखिए मिला लीजिए, पहला हो गया ट्रायंगल ए बी डी, ये हो गया फर्स्ट प्रूफ हो गया, नंबर 1 दे दीजिएगा। थर्ड वाला प्रूफ आपका यहां है एंगल ए और एंगल डी, ये इसके एंगल के इक्वल हो गया, यहां लिख चुके हैं। ये भी कन्ग्रुएंट हो जाएगा, जैसे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, यह साइड इसके इक्वल है, यह एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। यहां पर भी आप लिख सकते हो एक लाइन और, ट्रायंगल बी डी पी कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी डी पी। कैसे हुआ ये, साइड एंगल 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 साइड से, एंगल एंगल साइड से ये कन्ग्रुएंट हो गया, ये भी इसके इक्वल होगा। तो एंगल डी बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी इज इक्वल टू हो गया बी। देखिए ये भी बाइसेक्टर हुआ, ये भी बाइसेक्टर हुआ। इसका मतलब हुआ कि एपी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का और एंगल डी का। देयरफॉर वी से, कहां से, एक पहले यहां से ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट, फ्रॉम 1 and 2 AP is bisector of angle A and angle D। प्रूव हो गया ना। और ये दो ट्रायंगल जो था, एक ट्रायंगल यहां प्रूव किए, ये आपका सेकेंड हुआ, ये आपका फर्स्ट हुआ। थर्ड वाला में ये कंसेप्ट आया, एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यहां तीसरा नंबर आपका यहां प्रूव कर दिए। चलिए इस तरह से 1 2 3 4 आपका प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं, ऑन करो। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, एडी इज एन एल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल हो गया। और दिया हुआ यहां पर ए डी इज एल्टीट्यूड्स, ए डी परपेंडिकुलर हो गया, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेट सो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी बाइसेक्ट बी सी। तो टू प्रूव, पहला है बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये प्रूव करना है। सेकेंड दिया हुआ है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ये दोनों एंगल को बराबर दिखाना है। सेकेंड है ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। दोनों ट्रायंगल को आप क्या करो, कन्ग्रुएंट दिखा दो। देखो हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल को आप कन्ग्रुएंट दिखा दो। अब यहां देखिए जैसे ही ये बाइसेक्ट हुआ, इक्वल हुआ, तो आप यहां लिख सकते थे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स। इसको एक्स मान लिया, ये भी हो गया पहला प्रॉपर्टीज। इफ टू साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल ऑल्सो इक्वल, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये परपेंडिकुलर है। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी में क्लियर है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी है। तो जब दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑल्सो इक्वल हो जाएगा। और वन साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू, एक साइड आप और भी कह सकते हो ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन हो गया। इतनी सारी बातों से ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी का। या तो आप इसको लिख सकते हो राइट
राइट हाइपोटेनियस साइड, फ्रॉम राइट हाइपो, देखो है ना, राइट हाइपोटेनियस साइड, राइट हाइपोटेनियस साइड से लिख सकते हो। या दो एंगल इक्वल है तो एंगल एंगल साइड भी यहां पर आप ये भी अगर कोई लिख सकता है यहाँ एंगल एंगल साइड, तो ये भी चलेगा। कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फर्स्ट पॉइंट तो प्रूव हो गया कि बी डी इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ बी डी इज इक्वल टू डी सी फ्रॉम सीपीसीटी, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड हो गया जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी हो गया। इसका मतलब हो गया कि ए डी बाय सेक्ट एंगल बी ए सी, ये हो गया सेकेंड प्रूफ। आ गया समझ में ना। इस क्वेश्चन को बनाने में हमने बस एक ही बात बताया कि यह ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे ही प्रूव हो गया कि कॉन्ग्रुएंट है तो बी डी डी सी के इक्वल हो गया, पहला प्रूफ। और यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, इसका मतलब ए डी एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी या एंगल ए। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम, पहले ट्रायंगल बनाइए। ए बी सी, मीडियन एम का मतलब समझ गए ना, बी एम इज इक्वल टू गिवन। मीडियन का मतलब हो गया कि मिडिल पॉइंट है, ए को एम से यहां से ज्वाइन किया। अब देखिए इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। टू साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल है, ये दे दिया है पी क्यू आर। इसका ए बी जो साइड है ये पी क्यू के बराबर है और इसका बी सी जो साइड है वो क्यू आर के बराबर है, क्यू आर के बराबर है। और आपको क्या दिया एंड मीडियन पी एन, और ये मीडियन जो है इसका ये भी इसके बराबर है। चलिए इतना बातें दे दिया। अब हमको दिखाना है ए बी एम, ए बी एन और पी क्यू एन। ये तो बहुत इजी है, यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है, यह साइड इसके इक्वल है। यहां पर लेकिन एक बात आप जान लो, यहां पर अब ये देखो इन ट्रायंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन में ए बी आपका दिया हुआ है, पी क्यू गिवन है, और ए एम पी एन है, ये दोनों तो गिवन है। तीसरी बात यहां बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, एम मिड पॉइंट है तो हाफ, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बी एम, क्यू आर हो जाएगा 2 क्यू एन, 2 2 काट दो तो बी एम इज इक्वल टू हो गया क्यू एन। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से तीनों से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन फ्रॉम साइड 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 से, फ्रॉम ए बी सी। फर्स्ट पॉइंट तो आपको बन गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब यहां से एक बात आपको मिल गया कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, या यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए एंगल पी क्यू एन, ये इसके बराबर हो गया। अब देखिए हमको ये ट्रायंगल प्रूव करना है ए बी सी। यहां पर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए ए बी इज इक्वल टू तो पी क्यू है और यहां से बी एम इज इक्वल टू क्यू एन है, तो 2 बी एम इज इक्वल टू 2 क्यू एन होगा, 2 बी एम हो गया, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होगा, तो दो साइड इक्वल हो गया। अब बीच का एंगल आपको पता है
कि एंगल ए बी सी एंगल पी क्यू एन के बराबर है। इस तीनों बातों से आप लिख सकते हो डायरेक्ट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का फ्रॉम साइड एंगल साइड से। यह साइड इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर और ये साइड यहां से यहां तक इसके बराबर। तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी है, ए बी सी बीई बीई हो गया, ये सी एफ हो गया ये। तो बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स इन ट्रायंगल एबीसी में बीई परपेंडिकुलर टू एसी है और सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी है और यहां दे दिया है सी एफ इज इक्वल टू बी। मैंने कह रहा, ये बुक ही कह रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब ये डिस्टेंस यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी इक्वल भी है और 90 भी है। यूजिंग आर एच एस राइट हाइपोटेनियस साइड की मदद से हमको प्रूव करना है कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी हमको प्रूव करना है। टू प्रूव फ्रॉम राइट हाइपोटेनियस साइड से ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी आप दो ट्रायंगल यहां ले लो। देखो दो ट्रायंगल है यहां पर, दो राइट एंगल ट्रायंगल है। एक है आप देखो ए ई बी और एक हो जाएगा आपको ए ई की जगह पर ए एफ आ जाएगा। ए ई तो ए एफ सी। देखिए है दो ट्रायंगल, ये दोनों 90-90 है, ध्यान दीजिए। और आपको कह रहा है ये बी एफ बीई इज इक्वल टू सी एफ। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बुक कह रहा है। ये दोनों देखो यहाँ है ना, ये इक्वल हो गया। ये 90 है पहले से और हमको ए ई और ए एफ ये इक्वल नहीं है, दो है और कुछ होगा इक्वल। और ढूंढिए एक और होगा। ये एंगल कॉमन है, ध्यान दीजिए ये एंगल यहां कॉमन है तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल है। देखिए बी ए ई में भी वही एंगल है, एफ ए सी में भी वही एंगल है। अब देखिए यहां पर एंगल, दो एंगल इक्वल हो गया, तीसरा इक्वल हो गया। तो फ्रॉम एंगल साइड्स, फ्रॉम एंगल साइड से हम कह सकते हैं वी से ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए एफ सी। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, दिख रहा है ना, इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहां से ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हो फ्रॉम सीपीसीटी। जब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हुआ समझ में आया ना? फ्रॉम एंगल साइड, एंगल पता है ये 90 है, दिया हुआ ही है, यहां लिख चुके हैं। और ये हम कॉमन है पहले से, दिया हुआ ही है और ये साइड दिया हुआ है यहां, तो हो गया। ठीक है, एंगल साइड से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर लेकिन हम तो प्रूव कर दिए आपको यहां पर एंगल साइड से, लेकिन हमको प्रूव करना था फ्रॉम राइट हाइपोटेनियस साइड से। तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड चेंज करेंगे यहां पर। देखिए तब हम लोग इस ट्रायंगल का यूज करेंगे क्योंकि या तो हाइपोटेनियस इक्वल था नहीं, हम लोग इस तो ट्रायंगल का यूज करेंगे। ये कौन सा, सी एफ और बी ले लो। एफ या 90 है, सी एफ और बी ले लो। और एक ट्रायंगल है यहां पर ई है
और BC E है ना 90, EBC लेना है, EC और B ले लो। अब देखो मिला लो पहले, सही ट्रायंगल बना के नहीं। FC बुक कर रहा है, FC इज इक्वल टू BE, FC इज इक्वल टू BE है, इसका मतलब ये यहां आएगा और ये यहां आएगा। देखिए क्लियर है, FC इज इक्वल टू BE हो गया इक्वल, ये 90 है और BC देखिए यहाँ कॉमन है ना। हम लोग ये ट्रायंगल ले लिए थे ऊपर से, अगर हम लोग ये ट्रायंगल लेते तो यहाँ देखिए BC ऑटोमेटिक इक्वल हो गया। यहां पर हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BCF एंड CEB में क्या लिख सकते हैं, FC इज इक्वल टू B गिवन है, BC इज इक्वल टू BC कॉमन है, राइट हाइपोटेनियस और साइड, ये साइड हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, और एंगल F इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री, राइट हाइपोटेनियस और साइड से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल CFB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BEC। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे ही हो गया तो हम यहां लिख सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब हो गया यहां पर आप लिख सकते हो कौन सा साइड इक्वल होगा, यहां से ये दोनों ट्रायंगल FB इज इक्वल टू, यहां देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए यहां एंगल देखिए, तो FCB में अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब FCB में ये पूरा एंगल हुआ B, और BEC में ये पूरा एंगल हुआ C, ये दोनों एंगल यहां इक्वल है। यहां आप लिख सकते हो एंगल CB F is equal to angle BCE if two angles are equal, their opposite sides AC, देखिए इस एंगल का अपोजिट साइड हो गया AC और इस एंगल का अपोजिट साइड हो गया AB, देयर अपोजिट साइड्स आल्सो इक्वल। जब AC इज इक्वल टू AB हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, वी से ट्रायंगल ABC इज आइसो, हो गया ना प्रूव। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से यह एंगल आपस में इक्वल हुआ, इसका अपोजिट साइड ये, इसका अपोजिट साइड ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा हुआ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इज इक्वल टू AC। चलिए ABC यह साइड इसके इक्वल है, तो यह एंगल भी इसके इक्वल होगा, इसको x मान लीजिए। आगे बढ़िए, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर है, सो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो वो वैसे हो गया। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इज इक्वल टू AC, जैसे AB इज इक्वल टू AC वाला दोनों एंगल इक्वल हो ही जाएगा, तो B इज इक्वल टू C क्या प्रूव करेंगे, हो तो क्या प्रूव है, तो है कि जैसे ही हो गया इन ट्रायंगल, लिखना तो पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, देयर अपोजिट भट। देखिए इन ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू जब AC है, इफ टू साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। इसमें प्रूव क्या करेंगे भाई, बताओ आप ही, इक्वल होगा। प्रॉपर्टी जब इफ टू साइड्स आर इक्वल अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल, इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये प्रूव करना था ना, हो गया। चलिए ये परपेंडिकुलर, और एक बात और जानो, अगर ये परपेंडिकुलर दिया, अब कोई कहेगा दिया है तो कोई यूज करो, तो सेकेंड मेथड से आप क्या करो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, दोनों ट्रायंगल को राइट, ध्यान देना, राइट हाइपोटेनियस और साइड से ट्रायंगल जो है ABP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल
CP से, कैसे? फ्रॉम राइट हाइपोटेनियस साइड से, राइट हाइपोटेनियस और साइड। अब जब इक्वल हो गया तब यह एंगल B इक्वल टू एंगल C फ्रॉम CP हो गया। ये सेकेंड मेथड हुआ, ये फर्स्ट मेथड। और ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो ये एंगल इसके बराबर होगा, और यह साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, तो दोनों मेथड सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.4 लेके आएंगे। ओके, गुड नाइट।